मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है। तो आज हम लोग मेंसुरेशन 2D को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें ट्रायंगल का सवाल आप देख रहे थे। बिल्कुल बेसिक लेवल से बातचीत किया गया, लेकिन धीरे धीरे इसका लेवल जो है बढ़ता जा रहा है। आवाज़ का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जिससे हम आपको दिखा देते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन का हम लोग आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह के। तो धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाएगा। सीजीएल मेंस लेवल तक का ये क्वेश्चन ही सब है। इसमें सॉल्यूशन कराया जाएगा आप लोग को, और ये सब क्वेश्चन भी आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये सब आपको बताया जाएगा। और केवल इतना ही क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। लगभग 175 क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर का। और अगर इतना आप कंटिन्यू कर लेते हैं, इतना अगर आप कर लेते हैं, तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको कहीं से दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आइए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। आवाज का जो बात है, पहली बात कहता है कि त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई 13, 14 और 15 सीएम है। विपरीत भुजा के विपरीत भुजा के शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई 14 सीएम है। तो आपसे पूछा यह जा रहा है, बताइए लंब की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। अब एक बात बताइएगा। पहली तो बात है कि एक ट्रायंगल इसमें है। तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया। ठीक, जिसकी साइड दे रखा है 13, 14, 15, और लंब किस पे डाला गया है, 14 सीएम वाले भुजा पर। तो 14 सीएम को नीचे लिख लेते। ये 13 है, ये 14 है, और ये 15 है, ये 15 है। ठीक है, तो इस पर जो लंब डाला जाएगा अपोजिट वर्टेक्स से, तो इसका लेंथ आपसे पूछ रहा है कि इसका लेंथ क्या होगा, है ना। यानी अल्टीट्यूड का लेंथ आपसे पूछ रहा है, शीर्षलंब की लंबाई आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट वगैरह कुछ बना नहीं रहा है, आइसोसेलेस है नहीं। अगर ये सब बात नहीं है, तो इसको हीरोन्स फार्मूला ही यूज करके बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से निकालेंगे। एक तो है कि हीरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकालेंगे, और दूसरा है कि बेस अगर 14 रहेगा, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट जो बनेगा h बनेगा, तो उससे निकालेंगे। तो एक तो इस ट्रायंगल का एरिया ऐसे कर सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी 14 इंटू एच। और दूसरा हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फार्मूला निकालने के लिए आप लोग जानते हैं, पहले एस निकाला जाता है तीनों को जोड़कर। तो 13, 14, 15 जोड़िएगा, चौथी 42 अब बटा 2, यानी 21 आ जाएगा। एस का वैल्यू 21 आ जाएगा। फार्मूला आप सब जानते हैं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस के जगह 21 रखिएगा, 21 में घटाइएगा मान लो 13। तो जब 13 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 8। फिर 21 में घटाइएगा 14, तो कितना आ जाएगा, 7। और फिर 21 में घटाइएगा 15, तो यहाँ आ जाएगा 6। तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब जब बाहर निकालना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 21 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 और 7। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 और 2। 7 को रहने दीजिए। और 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 और 3। बाहर कितना निकलेगा, तो यहाँ 7 इंटू एच है। अगर मैं बात यहाँ पे करूँ कि बाहर कौन निकलेगा, अब इसको नहीं देखना है, अब ऊपर वाले को नहीं देखना है, नीचे वाले को देखना है। एक यहाँ 3 दिख रहा है, एक यहाँ 3 दिख रहा है, तो 2 3 है, बाहर आके 1 3 हो जाएगा। एक यहाँ 7 दिख रहा है, एक यहाँ 7 दिख रहा है, 2 7 है, बाहर आके 1 7 होगा। और यहाँ देखिए 2 दूना 4, चौके 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। अब यहाँ देखिए 7 से ये 7 कट जाएगा, एच बराबर आ जाएगा चरतिया 12 सीएम। तो हीरोन्स फार्मूला भी लगाना है, तो बिल्कुल आपको एक लाइन में करके दिखाना है, ये नहीं कि पूरा टाइम वेस्ट करते रहना है। तो ये सवाल का उत्तर है। एक सवाल और कराता हूँ इसके जैसा, समझिए। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 10, 21 और 17 है। 10 सीएम भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई आपसे पूछ रहा है। अगर आप एक त्रिभुज बनाते हैं और 10 सीएम भुजा वाले पर लंब अगर डालते हैं, तो लंब डालिए, मना कौन किया है। अगर ये 10 है, तो एक 17 होगा और एक 21 होगा। वही काम करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस के लिए 10 हो जाएगा, हाइट इसका h हो जाएगा। हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। एस का वैल्यू की अगर मैं बात करूं, तो पहले तो मुझे एस निकालना पड़ेगा सबको जोड़कर। तो 17 10 27, 27 और 21 48, 48 बटा 2 यानी 24। एस का वैल्यू 24 आ जाएगा। तो 24 में एक बार क्या करिए, 10 घटाइए, 14।
फिर 24 में एक बार अगर 21 घटाइएगा तो 3 आ जाएगा, और 24 में 17 घटाइएगा तो 7 आ जाएगा। अब इसको बाहर निकालिए, तो ये तो कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में। तो 5 इंटू एच, यहाँ देखिए अगर आप 24 को तोड़ना चाहते हैं तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 14 को लिख सकते हैं 2 गुना 7, 3 को रहने दीजिए, 7 को रहने दीजिए। अब ये 8 दूना 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, ये 2 को 3 दिख रहा है, बाहर आके 1 3। अब यहाँ देखिए 2 7 दिख रहा है, बाहर आके 1 7। सिंपल सी बात था। तो 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84, यानी 84। और 84 को जब 5 से आप डिवाइड करिएगा, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, यानी 16.8 सी। ये है ऑप्शन सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यूक्लिड के मन में एक त्रिभुज का विचार आया। वो आपके भी मन में आ सकता है, घबराइए नहीं यूक्लिड के नाम को सुनकर। इसकी सबसे लंबी भुजा की लंबाई 20 मीटर है। जो त्रिभुज सोचा उसमें सबसे लंबी भुजा की जो लंबाई है वो 20 मीटर है, और जो बाकी भुजा है उसमें से एक की लंबाई 10 मीटर है, और त्रिभुज में 3 भुजा होता है। पूछ रहा है तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगा अगर उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 80। अब सुनिए, अगर एक त्रिभुज का विचार आया, डायरेक्ट तो आप अगर बनाने जाइएगा तो पहले बार आपसे बनेगा नहीं। यूक्लिड के मन में एक त्रिभुज का विचार आया, सीडीएस का क्वेश्चन है, इसमें करा लंबी भुजा की जो लंबाई है वो 20 मीटर है। तो ये मैंने 20 मीटर यहाँ पे लिख दिया, और एक और भुजा है जिसकी लंबाई कितना है, 10 मीटर, यहाँ पे मैंने 10 मीटर लिख दिया। और कहता है कि इसका क्षेत्रफल 80 होना चाहिए। अगर क्षेत्रफल 80 होना चाहिए, अब मान लो कि हम 20 सेंटीमीटर वाले पर, 20 मीटर वाले पर लंब डाल दें, 20 वाले पर अगर हम लंब डाल दें और इसका क्षेत्रफल 80 बताया जा रहा है। अब ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनिए, अगर ये 10 है तो 10 से एगो ट्रिपलेट बनाइए। 10 है तो ये 8 हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, 6, या ये 6 होगा तो ये 8 होगा। ये पूरा 20 है, इसका मतलब ये 14 होगा। तो 14 और 8 से, 14 और 8 से, अच्छा इसका एरिया निकालिएगा तो क्या 80 आएगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट जब करिएगा तो बेस में 20 हो जाएगा, हाइट में 8 हो जाएगा, बिल्कुल 80 आ रहा है। इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही सोचा। अगर इससे 80 नहीं आता तो फिर 10 को हम बेस बनाते, 20 को वहाँ पे लिख देते। अगर यहाँ पे बात बैठ गया तो सोचने वाला सोचता क्या है, इसी तरह से क्या कोई एग्जाम्पल सोच लिया और क्वेश्चन बना दिया। लेकिन आप सब, हम सब करने क्या लग जाते हैं, लगता है पता नहीं बनेगा कैसे। आप जब बनाना चालू करिएगा ना तब बनेगा। अब यहाँ पे मैंने सोचा कि अगर ये 10 है तो 6 8 10 एक ट्रिपलेट बनाता है, हाँ या नहीं। तो 6 8 10 एक ट्रिपलेट बनाता है, तो 10 है, ये 8 होगा तो ये 6 हो जाएगा। ये पूरा 20 है यहाँ से यहाँ तक, ये 14 होगा। आई 14 है, 8 है, तो ये वाला लेंथ आप निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस। 14 का स्क्वायर 196 और 8 का स्क्वायर 64। अगर जोड़िएगा तो 6 4 10 और 19 6 25 और 1 26, यानी जो तीसरी भुजा की लंबाई होगा वो रूट 260 मीटर होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत बेहतरीन सवाल में से ये सवाल था। वो अलग बात है कि इसका सॉल्यूशन आपको आसान बना दिया गया, तो सोचे होंगे कि इतना आसान है। चलिए इसको पढ़िए। एक प्लॉट के दो भुजाएं, एक प्लॉट की जो दो भुजाएं है, एक प्लॉट की दो भुजाएं 32 और 24 मीटर है और उनके बीच समकोण बनाता है। यदि अन्य दो भुजाएं प्रत्येक 25 मीटर है और उनके बीच समकोण नहीं बनाता है, तो प्लॉट का क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या होगा। एक चतुर्भुजाकार प्लॉट है जिसमें दो भुजा के बीच का कोण बताया जा रहा है समकोण। अगर हम इसको 24 मान लें मेरे मित्र, और इसको अगर मैं 32 मान लूं, तो ये दोनों भुजाओं के बीच क्या बना रहा है, समकोण। तो इसका जल्दी से हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। 24 से 32 से हाइपोटेनस मत निकालिए, एक क्या करिए कि 24 और 32 को आप रेशियो ले लीजिए। तो 24 32 को रेशियो लेते हैं तो 8 तिया 24, 8 चौ 32, 3 4 है, तो इसका हाइपोटेनस क्या होगा। ट्रिपलेट तो आपको पता ही है कि 3 है 4 है, तो आगे क्या होगा, 5 होगा। और इसको 8 से काटे थे तो 8 से गुना करिएगा तो ओरिजिनल साइड कितना निकल जाएगा, 40। तो ये यहाँ पे निकल गया 40। तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ उस पर फोकस करिए। स्पीड बढ़ेगा, स्पीड कब बढ़ेगा, जब सही अप्रोच रखिएगा तब। अब मान लीजिए कि गलत अप्रोच है और हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम तो वहाँ कंज्यूम होगा ही होगा। तो हमें बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है, तब स्पीड और एक्यूरेसी आएगा।
तो ये 24 था, ये 32 था, तो ये हो गया 40। बाकी भुजाओं के बारे में बोला जा रहा है कि दोनों भुजा समान है, यानी बाकी समान भुजा है और वो है 25 और 25। ये सवाल अगर एग्जाम में पूछा है ना, तो ये सोचकर पूछा है कि उसके पास टाइम 1 मिनट से भी कम है और 1 मिनट में बनना चाहिए, अदरवाइज वो क्यों पूछता। अब यहाँ पे आप चाहेंगे कि हम हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, बिल्कुल नहीं। अगर ये आइसोसेलस है, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दो त्रिभुज ऐसा होता है, एक समद्विबाहु और एक समबाहु, जिसमें अगर शीर्ष से आधार पे लंब डाला जाता है तो आधार दो बराबर भागों में बंट जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये 25 है, 20 है, तो ये वाला कितना होगा, यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, ये तो छोटा है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 625 में 4 हो जाएगा, 225 का 15। अगर ये बड़ा होता ना तो मैं पहले इसको काटता, 5 से काटता, 5 4, तो ये 3 होता, और 3 को 5 से गुना कर देता तो ये 15 हो जाता। अब अगर चतुर्भुज का एरिया आपको निकालना है तो घबराइए नहीं। चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए आप करिए क्या, चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए आप करिए क्या, ये वाला त्रिभुज का एरिया आई समुच्चय, ये वाला त्रिभुज का एरिया, दोनों को निकाल कर जोड़ दीजिए तो चतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा। तो त्रिभुज का एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस 32 है और इसकी हाइट 24 है। ये भी तो बेस है, इस पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ भी हाफ बेस इंटू हाइट कर लीजिए, तो बेस में पूरा ये 40 हो जाएगा और हाइट में कितना हो जाएगा मेरे मित्र, 15। हाइट में कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 15, बहुत अच्छा। अब 2 से काटिएगा 20 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 300। यहाँ देखिए 2 से काटिएगा तो 12 बार में, 12 दूना 24, बाकी 2, 12 तिया 36, 2 38, 3 3 600, 684, 684, यही है सही, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अगर सही से बनाया जाएगा ना तो टाइम काफ़ी कम लगेगा, और यही तरीका आपको यहाँ पे बताया जाता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम डेली आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। अब देखिए इसको पढ़ करके, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, एक समबाहु त्रिभुज T1 की भुजा 24 cm है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर दूसरा त्रिभुज T2 बनाया गया है। इसी प्रकार T2 की मध्य भुजा को मिलाकर त्रिभुज T3 बनाया गया है, और ये प्रक्रिया लगातार की जाती है, मतलब ये अनंत बार किया जाता है। तो इस प्रकार अनंत त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग बताइए क्या होगा। कभी भी कोई फिगर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके नया फिगर बनाया जाएगा, फिर उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके नया फिगर बनाया जाएगा। तो एरिया पूछे, एरिया का सम पूछे या पेरीमीटर का सम पूछे, वो जीपी का सीरीज बनाएगा, कंफर्म मानिए। अगर वो जीपी का सीरीज बनाएगा तो याद रखिएगा, जीपी के अनंत पदों का जो योग होता है ना, जीपी के अनंत पदों का जो योग होता है वो a/1 - r होता है। ठीक है, अब जीपी क्या होता है थोड़ा सा सीख लीजिए, जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसमें ए जो होता है वो 2 होगा। आर की बात करते हैं कॉमन रेशियो, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो आर निकलता है। अब इसके अनंत पदों का मान लो योग निकालना हो, तो यहाँ तो अनंत पदों का योग निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, घटते हुए क्रम में जाना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 हुआ था तो यहाँ जानते हैं 1/4 होता है, फिर 1/8 होता है, 1/16 होता है, इस तरह से, मतलब समझ रहे हैं ना, 2 से भाग पड़ते जा रहा है, 2 से भाग पड़ते जा रहा है, इसको आधा किया 8 16, इस तरह। अगर इस तरह से होता जाएगा और इसके अनंत पदों का योग पूछेगा, तो यहाँ आर जो होगा सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 1/8, आर का वैल्यू 1/8 आ जाएगा। अब इसमें अनंत पदों का योग अगर निकालना है, इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया, a/1 - r होगा। ए यानी पहला टर्म 2 है, अब 1 - r यानी कॉमन रेशियो कितना आया, 1/8, तो ये आ जाएगा 8 में 1 जाएगा 7/8, 8 ऊपर चला जाएगा, यानी 16/7 हो जाएगा। कहिएगा इतना ही होगा, बिल्कुल इतना ही होगा, क्योंकि घटते हुए जा रहा है ना, तो बहुत छोटा होते जा रहा है। तो आपको ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। अब यही फार्मूला को मैं सेट करके यहाँ पे क्या करता हूँ आपको समझाता हूँ। आइए ध्यान से बिल्कुल रिलैक्स होकर समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, समझते हुए चलेंगे हर एक चीज को। देखिए, तो मान लो कि एक समबाहु त्रिभुज था। अगर ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई कितना दे रखा है, 24 cm, तो हर भुजा 24 cm होगा। अब इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके आप क्या कर रहे हैं, मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक और ट्रायंगल आप बना रहे हैं। मिड पॉइंट थ्योरम हमारा कहता है
कि दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है ना, वो तीसरा का आधा होता है, यानी 24 से 23 कितना हो जाएगा 12, और इसका पैरेलल भी होगा, इधर से भी 12 निकल जाएगा, ये भी 12 निकल जाएगा, फिर इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करिएगा तो वैसा ही बनता हुआ जाएगा, ये अनंत बार बनते रहेगा। कह रहा है इसके क्षेत्रफलों का योग बताइए, मैंने इसमें जो अनगिनत ट्रायंगल बन रहा है तो उस ट्रायंगल के क्षेत्रफलों का सम आपसे पूछ रहा है। तो पहले आउटर ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल है। अब यहाँ से काट छाट करिएगा, ये आ जाएगा 144√3। बस एक और निकाल लीजिए, दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी 12 गुना 12, यानी 12 तिया 36√3। ए का काम कौन करेगा, पहला टर्म, यानी ये ए का काम करेगा। आर कैसे निकालिएगा, तो आर निकालने के लिए आपको करना क्या है, सेकेंड टर्म को पहला टर्म से डिवाइड करना है। तो सेकेंड टर्म 36√3, पहला वाला टर्म बनेगा 144√3। आइए जीपी बनाएगा ही बनाएगा, आगे जब निकालिएगा ना तो देखिएगा दूसरा को पहला से डिवाइड करिएगा तो सेम आएगा, फिर तीसरा को दूसरा से डिवाइड करिएगा तो सेम आएगा। यानी जब कॉमन रेशियो सेम हो जाता है, जब कॉमन रेशियो सेम हो जाता है तो वो जीपी का सीरीज बनाता है। यानी आर निकल गया 1/4। अब कुछ है ही नहीं, अब यहाँ ए चाहिए, ए यानी पहला टर्म, तो पहला टर्म हो 144√3। अब 1 माइनस आर निकालिए, तो 1 माइनस आर, आर यानी 1/4, 144√3 आई 3/4 होगा, और 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 3 से इसको काट दीजिएगा 48 बार में, 48 चौके 192, यानी 192√3, 192√3। कौन सा ऑप्शन, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपको अगला बार से फिगर भी नहीं बनाना है, डायरेक्ट करना है। कह रहा है समबाहु त्रिभुज की लंबाई 36 cm है, इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है, फिर मध्य बिंदु को मिलाकर के फिर त्रिभुज बनाया जाएगा, ये प्रक्रिया अनंत बार करते रहेगा। तो सभी त्रिभुजों के परिमाप ज्ञात कीजिए, मतलब परिमाप का सम पूछ रहा है। तो पहले बाहर वाले त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, P1, तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज के परिमाप की अगर मैं बात करूं तो तीनों भुजाओं का सम, तो 36 36 सही है, इसका परिमाप हो जाएगा 36 या 108 cm। फिर इसके मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करके बनाइएगा तो इसका भुजा कितना होगा, 36 का आधा 18, 18 18, यानी दूसरा का परिमाप कितना निकल जाएगा, 18 तिया 54। हमें चाहिए कॉमन रेशियो, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सेकेंड को पहला से डिवाइड करना पड़ता है, 54 दूना 108। अब अनंत पदों का योग क्या होगा, जल्दी बताइए। ए का काम कौन करेगा, पहला टर्म इसका 108 हो जाएगा, बटे 1 माइनस आर यानी 1/2, 108/1/2, तो ऊपर चला जाएगा यानी 216, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सवाल में कोई जान नहीं था, वो अलग बात है कि देखने से आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सवाल है, हमसे नहीं बनेगा, लेकिन आप बना सकते हैं, अपने आप पर भरोसा रखिए। ये देखिए बेहतरीन सवाल में से एक सवाल ये है, इसको करिए। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, और बड़ा कर, हाँ चलिए अब दिख रहा होगा। क्या ये रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है, ए पर क्या बना रहा है, समकोण। अगर ए पर समकोण बना रहा है, मैं क्या करता हूं, थोड़ा अलग इसका फिगर बनाता हूं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छा समझ में आ सके। मान लिया जाए कि एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ बोला ये जा रहा है कि ए पे समकोण बना रहा है, ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी। तो अगर इस पर समकोण बना रहा है, यहां से आपको क्या करना है, सीधा लाइन खींचना, ठीक है, ए बी सी, हाँ, और ए पर क्या बना रहा है, समकोण। कहता है ए बी जो है ए है, ए बी का लेंथ ए है, और ए सी जो है वो बी है, और ये हाइपोटेनस सी है। अगर ये हाइपोटेनस सी है तो कह रहा है वर्ग ए पी क्यू आर, इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया इस तरह से, ये जो वर्ग बनाया गया है ना, तो इस वर्ग का आपसे भुजा की लंबाई पूछ रहा है। कौन कौन वर्ग बनाया गया है, पी क्यू आर। अब सुनिएगा, ध्यान से समझना है, बहुत प्यार से। इसका मैं फार्मूला दे दूंगा, एसएससी ऑप्शन होगा,
इस तरह से कभी भी वर्ग बनेगा तो उसमें जो भुजा की लंबाई होगा वो ए बी बटा ए प्लस बी होता है। लेकिन एक बार सीख लीजिए कि कैसे होता है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, मान लीजिए कि ये वर्ग की भुजा हम फिलहाल एक्स मान लेते हैं। ये फार्मूला मैं बता देता हूं, बाकी आपको याद कर लेना है। और इसको यहां से यहां आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, डायगोनल है तो मैंने ज्वाइन कर दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी क्यू का एरिया ए सी क्यू का एरिया, दोनों के एरिया का सम कर दीजिएगा, तो क्या ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया नहीं निकल जाएगा? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हम इसी तरह से निकाल रहे हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू का एरिया प्लस ए सी क्यू, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू अब बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़का वाला यानी ए बी सी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी क्यू का एरिया क्या होगा, तो इसके लिए बेस कौन हो जाएगा? पूरा ए, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस तो ए बन जाएगा। और इसके लिए हाइट कौन रहेगा? ये परपेंडिकुलर है ना, ये वर्ग होने के कारण इसका प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाइट का काम कौन करेगा? एक्स, प्लस इसका भी हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसके लिए बेस पूरा बना देगा बी, और हाइट का काम कौन करेगा? एक्स। और पूरे बड़े वाले भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है ना, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस हो जाएगा ए, और हाइट की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा बी। अब आप चाहें तो 1/2 कॉमन ले को उड़ा सकते हैं इस तरह से, इसमें एक्स कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर में बच जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ बच जाएगा ए बी। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, ए बी बटा ए प्लस बी। यानी वर्ग की भुजा कभी भी आपसे पूछे, वर्ग की भुजा कभी भी आपसे पूछे, यहाँ हाइपोटेनस से हमें कोई मतलब नहीं है, ये दोनों साइड को गुना करके इसके सम से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। और ये रिजल्ट आपको क्या रखना है? याद रखना है। ये नहीं कि एग्जाम में आया तो हम इसको बनाने लग गए, तो फिर आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा। आइए इसको समझिए। हाँ, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ए बी दिया हुआ है 12, ए सी दिया हुआ है 15। तो भाई हमें हाइपोटेनस से मतलब नहीं है, हमें ये बेस से मतलब है। तो 15 है, 12 है, तो ये कितना होगा? तो आप ऐसा करिए, 3 से काटिए, 3 5 15, 3 4 12, 5 4 3 होगा, 3 से काटे थे, 3 से गुना करेगा तो 9 हो जाएगा। तो ये बेस आपने 9 बता दिया। मतलब साफ है कि ए का काम 12 कर रहा है, बी का काम 9 कर रहा है। तो इसमें भुजा की जो लंबाई होगा, मैंने भुजा की लंबाई का सूत्र अभी बताया था। क्या बताया था? ए बी बटा ए प्लस बी। तो ए बी यानी 12 गुना 9, अब बटा ए प्लस बी यानी 12 गुना 12 प्लस 9, तब 12 9 21, 3 7 21, 3 4 12, यानी यहाँ जो भुजा आ जाएगा वो आ जाएगा 9 4 36, 9 4 36 बटा 7। लेकिन हमसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी 36/7 का अगर स्क्वायर कर दीजिएगा, 36 का स्क्वायर 1296, और 7 का स्क्वायर कितना? 49। तो 1296/49 स्क्वायर CM, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट टाइम से कभी भी इस तरह से सवाल पूछेगा आपसे, तो आपको सिंपली करना क्या है? बस भुजा निकालने का ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। हाँ, अगर कभी भूल गए तब आप निकालने के लिए भी सीख सकते हैं, तो कोई दुख दर्द की बात नहीं है। अब आइए ये सवाल को पढ़िए, बेहतरीन सवाल में से ये सवाल है, बिल्कुल मेंस लेवल का, इसको हल्के में लेके नहीं पढ़िए। करा इन द एडजॉइनिंग फिगर a square of maximum possible area is circumscribed by the right angle triangle। तो कहने का मतलब है कि मैक्सिमम स्क्वायर जो है, शेप का स्क्वायर जो है, इसके अंदर जो है इंक्लूड है, और जो ट्रायंगल है वो सर्कमस्क्राइब है, मतलब ट्रायंगल जो है बाहर है स्क्वायर के। तो कहता है एबीसी द्वारा इस प्रकार घेरा है कि इसकी एक भुजा त्रिभुज के कर्ण पर है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई पूछ रहा है, मतलब साफ है। मैं इसको थोड़ा सा मैं इधर भी कर सकता हूं ताकि आप अच्छा से इसको समझ सकें। यहाँ पे, वहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से भी मैं फार्मूला आपको दे दूंगा, ठीक ना। और जैसे ही आपको मैं फार्मूला दूंगा तो नेक्स्ट टाइम से क्या करना है? बनाने के लिए नहीं सीखना है, फार्मूला याद रखना है। तो वर्ग ऐसा बनाया गया है, तो इस तरह से आपको वर्ग बना लेना है। इस तरह से अगर देखने में नहीं भी लगे वर्ग, तब भी आपको समझना ये वर्ग है, ठीक है। लेकिन पता नहीं आप नहीं समझेंगे, फिर डर भी लगता है आपसे, तो आप, अरे भाई
क्या करते, इतना देर में तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल खोज लेता जी टेप से। कहाँ गया, हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल खोज दिया, लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन स्क्वायर अब बनाना है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया, इसको मैंने कहा ए बी सी, ये अगर ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। अब इसके अंदर क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है, इसके अंदर वर्ग बनाया गया है इस तरह से। अब आप सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिए, ये वाला साइड का लेंथ कितना दे रखा है, स्मॉल ए होगा, वहां कैपिटल ए लिखा गया है, और ये स्मॉल बी होगा, और ये पूरा कितना होगा, सी। और आपसे पूछा जा रहा है ये वाला वर्ग का भुजा की लंबाई आप बताइए कि क्या होगा। तो वर्ग की भुजा की लंबाई निकालने का ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, क्या चीज, ए बी सी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लेकिन कैसे होगा एक बार सीख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। मैं अगर बोलूं कि ये वर्ग है तो यहां पर भी 90 बनाएगा, यहां भी 90 बनाएगा, यहां भी 90 बनाएगा, यहां भी 90 बनाएगा, और ये भी 90 बनाएगा, और ये भी 90 बनाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल इतना तो हमको पता ही है। अगर इतनी बात आपको पता है तो आप मुझे ये बताइए कि थोड़ा देरी के लिए अगर मैं इसको थीटा मान लूं और इसकी भुजा को मैं एक्स मान लूं, वर्ग की भुजा को मैं क्या मान लूं, एक्स मान लूं, तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर इसमें लगा दूं मैं टेन थीटा, इसमें नहीं पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में, तो अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल में यानी इन ट्रायंगल ए बी सी, तब बड़े वाले ट्रायंगल में अगर मैं टेन थीटा लगाऊं तो टेन थीटा होता है पी बाई बी, इसके सामने परपेंडिकुलर ए हो जाएगा और बेस कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। और मैं एक ट्रायंगल साथ में ले लेता हूं, इसका नाम भी दे देता हूं, चलिए पी क्यू आर एस, ठीक है। अब सुनिए, अब मैं आर क्यू सी आर में भी लगा देता हूँ, क्यू सी आर में भी लगा देता हूँ। तो क्यू सी आर में जब टेन थीटा लगाइएगा तो टेन थीटा होता है पी बाई बी, ये तो 90 के सामने हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स, अब बटा बेस में आ जाएगा क्यू सी। तो यहाँ से हम क्यू सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी क्यू सी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से बी एक्स बटा ए, ठीक है। तो क्यू सी का वैल्यू कितना निकल गया मेरे मित्र, बी एक्स बटा ए, और साही ए पी का वैल्यू निकाल लीजिए। अब आइए इस ट्रायंगल में, इसको हम थोड़ा देरी के लिए अल्फा मान लेते हैं। अगर इसको हम अल्फा माने तो हम बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ये छोटका वाला में ए एस पी में, ए एस पी में, और दोनों में लगाएंगे कौन थीटा, तो यहाँ लगाएंगे टेन अल्फा। तो टेन थीटा होता है पी बाई बी, तो बड़े वाले में तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी, अब बेस में कौन हो जाएगा पूरा ए। आई छोटे वाले में जब टेन अल्फा लगाइएगा तो पी बाई बी थी, तो 90 सामने हाइपोटेनस हो जाएगा, तो जो पी होगा परपेंडिकुलर वो हो जाएगा वर्ग की भुजा, अब बी में हो जाएगा ए पी। आप यहाँ से इसको छोड़ दीजिए, दोनों को बराबर है, यहाँ से ए पी निकाल लीजिए, तो यहाँ से ए पी हो जाएगा ए एक्स बटा बी, ये निकल गया ए एक्स बटा बी। अब आप ही बताइए कि ए पी, पी क्यू और क्यू सी अगर तीनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या हमारा ए सी नहीं निकल जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो अगर मुझे तीनों को निकालना है तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अब समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा, कि मैं यहाँ से ए सी को मैं ये लिख सकता हूँ सी, और ए सी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए एक्स बटा बी प्लस ए एक्स, अब प्लस हो जाएगा बी एक्स बटा ए, और बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर सी हो जाएगा। अब ये तीनों से एक्स कॉमन निकाल लीजिए, तो एक्स कॉमन निकालिएगा तो यहाँ ए बटा बी, इसको पहले लिख दीजिए बी बटा ए, और यहाँ वन बच जाएगा, अब बराबर सी। अब यहाँ से अगर एलसीएम लीजिएगा तो ए बी आ जाएगा, एलसीएम बी कट जाएगा तो यहाँ ए बचेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर सी। यानी यहाँ से जब x का वैल्यू निकालिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा ए बी सी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कैसे हुआ थोड़ा सा हम लोग सीख लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको करना क्या है, ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, क्योंकि ये फार्मूला का यूज करना है ना। वो अलग बात है कि एक बार निकालने के लिए सीख जाइए। अब देखिए ये सवाल को, वर्ग त्रिभुज के अंदर बनना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर वर्ग बनना चाहिए, और इस तरह से अगर वर्ग बनेगा तो फिर वो वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं जो फार्मूला अभी आपने पढ़ा है।
अब मैं पढ़ के देख लेता हूँ इसमें क्या कहता है। एक्स वाई जेड समकोण त्रिभुज है जिसमें बाई 45 है। बाई कितना दे रखा है? 45। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो मैं थोड़ा सा फिगर को बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब आप सुनिए, ये रहा, यहाँ से आपको सही से दिख जाएगा। ये ट्रायंगल दे रखा है एक्स वाई, एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है जिसमें बाई पर 45 बता रहा है, बाई पे 45 बता रहा है और एक्स पर 90 बता रहा है। अगर इस पर 90 बन रहा है 45 है तो ये भी 45 होगा। मतलब साफ है कि दोनों साइड आपस में बराबर होगा। और जब दोनों साइड आपस में बराबर होगा तो ये वाला साइड को अगर हम ए मान लेते हैं तो ये भी हमारा ए हो जाएगा और ये 90 सामने हमारा √2a हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, इतना तो पता है पहले से। अब इसके अंदर क्या चीज बनाया गया है? वर्ग। अगर इसके अंदर वर्ग बनाया गया है और आपसे पूछ रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहले तो वर्ग की भुजा की लंबाई का सूत्र जानिए क्या होता है। वर्ग की जो भुजा की लंबाई है, अगर इसको हम थोड़ा देर के लिए x मान लें, तो अभी मैंने एक फार्मूला बताया है कि वर्ग की जो भुजा की लंबाई होगा वो क्या होगा। अभी जस्ट देखिए यहाँ पे ABC बटा A² प्लस B² प्लस AB, यहाँ हो जाएगा ABC बटा A² प्लस B² और प्लस क्या हो जाएगा? AB। बहुत अच्छा। अब ए का मतलब समझ रहे हैं, सी का मतलब यहाँ कर्ण समझिएगा, और ए की जगह ए है यानी बराबर है, तो ए बी को आप ए लिख सकते हैं, तो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, और सी को आप क्या लिख सकते हैं? √2a। A² के जगह ए, B² के जगह भी ए लिख दीजिए, ए का स्क्वायर, ए बी के जगह ए, यानी जहाँ बी था वहाँ ए रखें और सी को क्या किया? √2a से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा √2a³ अब बटा A² 3a², यहाँ से कट जाएगा √2/3a। अगर वर्ग की भुजा आप निकालने में समर्थ हैं तो अब आपसे पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल क्या होगा, ट्रायंगल का क्षेत्रफल। और वर्ग की भुजा दे रखा है कितना? वर्ग का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 64 है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है मेरे मित्र वो कितना दे रखा है? 64। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी √2/3a का होल स्क्वायर बराबर 64। तो यहाँ से आ जाएगा 2a² बटे 9 बराबर 64। 2 से काटिएगा 32 बार में, 2 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 32 बार में। 2 से काटिएगा 32 बार में, नीचे क्या था? 3 का स्क्वायर 9, अच्छा 32 गुना 9, तो ए का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, A² का वैल्यू आ जाएगा 32 गुना 9, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा जी? वर्ग की भुजा की लंबाई पूछ क्या रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ना। अरे भाई तो ये तो निकल ही गया था, तो हो ही जाता है। हो गया, रुक जाइए, कुछ नहीं करना है, बस खत्म। अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो ये पहले से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका जो एरिया होगा वो हाफ बेस इंटू हाइट, यानी बेस में ये है तो हाइट में भी ये होगा हाइपोटेनस को छोड़कर। और A² का वैल्यू अभी आपने निकाला 32 गुना 9, और ये 2 से कट जाएगा 16 बार में, यानी 16 गुना 9 144। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मुझे थोड़ा समझाना होता है इसलिए मैं ये फार्मूला वगैरह लिखता हूँ, आप थोड़ा इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल से क्या करेंगे मेरे मित्र, अब अगले वीडियो में जो है हम लोग इसको शुरू करेंगे। इसके जैसा जैसा देख रहे हैं आप, बड़ा बड़ा अभी क्वेश्चन बचा हुआ है, ये सब क्वेश्चन, तो ये सब पर हम लोग इस PDF पर काम करेंगे, ज़बरदस्त है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट करते हैं तो उससे मेरा अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है। ठीक है, और उत्साह उमंग मेरा बनाने के लिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमें क्या करता है? एनर्जी देने का काम करता है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।